इस वीडियो पे आज तो हम लोग पढ़ने वाले सुपर हिट गेस क्वेश्चन जो आपका हमेशा सवाल रहता है, सर जी कब करवाइएगा, क्या होगा, मैथ का सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट होगा। तो हम आप लोग से वादा किए थे प्रयास तो कि मात्र 65 क्वेश्चन प्रयास तो हम आपको मैथ में देंगे और सारा का सारा यहाँ से प्रयास तो आप 50 से 50 सब्जेक्टिव अपना कर लीजिएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो प्रयास तो हम लोग 1 से 5 तक कर लिए थे, इस वीडियो प्रयास तो हम लोग 6 से 10 तक करने वाले हैं। पिछले वीडियो प्रयास तो आपको बोर्ड पे बताए थे तो आप लोग बोले थे सर जी थोड़ा सा क्वालिटी कम है, तो इस बार प्रयास तो पूरे अच्छे से हम बना लिए। बस आपको अभी एकार्थ होकर प्रयास तो समझना है, हर एक क्वेश्चन को समझिए। हर एक क्वेश्चन पे आपको हम बनाने के लिए दिए हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और आपसे 15 क्वेश्चन बनवाएंगे, तब तो आएगा मजा। हम सिर्फ मेहनत करें आप मजा लीजिएगा नहीं, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और उसके बाद आपका नंबर प्रयास तो 90+ मैथ में रहेगा, ठीक ना। तो चलिए प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। अब कोई बच्चा कहेंगे सर जी हम पहली बार देख रहे हैं, 1 से 5 तक नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बना देंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना। वो वीडियो अपलोड है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति बताएं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा हमेशा पूछा जाता है, आपको क्या याद रखना है, बस मूलों की प्रकृति। हम बार बार कह रहे हैं जो हम गेस क्वेश्चन दे रहे हैं वो 100% आपके एग्जाम में आएगा, बस मेरे पास तो फर्क एक ही होगा कि यहाँ का अंक चेंज रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा हम क्वेश्चन आपको रिविजन कराएं। तो देखो पास तो पहला को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बराबर जितना रहेगा लिख लीजिएगा। ए बराबर पास कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। दूसरा को पास तो बी बोलते हैं, बी बराबर कितना है, -12 है, लिख लिए। सी बराबर कितना है पास तो -16 है। अब इस प्रकार इतना करने के बाद प्रयास तो सिंपल, हमेशा जब भी मूलों की प्रकृति बराबर बोले तो याद रखिएगा डी बराबर 0। क्या करना है आपको जी, डी बराबर प्रयास तो 0 लिखना है, ठीक है। तो डी बराबर 0 और डी को ही हम लोग बोलते हैं विवेचक। तो विवेचक का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको अच्छा से समझते जाना प्रयास तो हर एक चीज़ आपको हम समझा देंगे। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है प्रयास तो -12। अब कोई बच्चा का दिक्कत होगा सर जी ए बी का मान कैसे रखते, तो पहला को ए बोलते हैं, दूसरा को बी बोलेंगे, तीसरा को सी बोलेंगे। ए के मान प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, बी के मान माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो बी का मान देखिए कितना है, -12 है, तो यहाँ पर प्रयास तो -12 रख दिए। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, ठीक है प्रयास तो थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा रहे। यहाँ देखिए माइनस तो माइनस दे दिए और 4 तो 4, ए की जगह कितना है देखिए 1 है तो 1 रख दिए हैं, ठीक है प्रयास तो गुने तो गुने। और सी का मान कितना है ध्यान दीजिएगा -16, तो -16 रख दिए। अब ये सबको हम एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे आपको तो दिक्कत है नहीं मेरे प्रयास तो मान रखने में। देखिए बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है -12, तो -12 को रख दिए। -4 तो 4 गुने 1, ए का मान कितना प्रयास तो 1 हो गया। और सी का मान कितना -16 रख दिए। अब 12 का स्क्वायर करेंगे प्रयास तो, यानी 12 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 144 माइनस है तो माइनस दे दिए। और देखिए 4 में 1 से करेंगे तो 4, और 4 में प्रयास तो -16 से कर रहे हैं तो क्या होगा -64, तो यहाँ पे -64 लिख दिए। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगा, इतना तो समझ ही सकते हैं, गुना भागा तो आता ही होगा ना जी। अब देखिए प्रयास तो 144 तो 144, अब माइनस माइनस क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि माइनस माइनस सर जी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 144 माइनस -64 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +64, ठीक है। 144 और 64 को जोड़ देंगे मेरे भाई तो 208 आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के प्रयास तो 3 फार्मूला है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन प्रयास तो है ये। और 3 फार्मूला क्या है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर डी बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। जैसे डी का मान निकाले विवेचक के, अगर 0 आ जाता तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान होगा। डी के मान प्लस में आवे, प्लस का मतलब प्रयास तो पॉजिटिव में आवे, जैसे ये क्या है पॉजिटिव है तो इसका क्या होता है वास्तविक और भिन्न होगा, तो वही चीज लिखें, अतः मूल वास्तविक और भिन्न होगा। आपसे क्या पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक है। और कहिएगा सर जी डी के मान निकालते हैं माइनस में आ जाता, निगेटिव में आ जाता तो क्या होगा मूल काल्पनिक होता। तो ये तीनों आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक ना। यही आपको याद रहेगा तो प्रयास तो बना पाइएगा, क्योंकि आप तो ये सीख गए कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। डी बराबर 0 करेंगे, डी का फार्मूला विवेचक होता है, विवेचक फार्मूला लिख लेंगे बना लेंगे। लेकिन हो सकता है माइनस में 6 आ गया तो क्या लिखिएगा, तो माइनस में रहेगा प्रयास तो काल्पनिक हो जाए। ये आपको याद करना है, अभी याद कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपको प्रयास तो ये समझ में आ गया होगा तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। मूलों की प्रकृति बताना है, सेम टू सेम दम बनाइएगा, कुछ नहीं करना प्रयास तो बस डी बराबर 0 कर देना है, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान प्रयास तो आपको पता है कि पहला को ए बोलते हैं, दूसरा को बी, तीसरा को सी, तो यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा।
होल स्क्वायर, -4 तो 4 गुना दे दीजिएगा। ए का मान कितना है 2, वैसे ही आपको बता देते हैं। सी का मान कितना है प्रयास तो 5, तो 5 हो गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 8 पचे 40। अब यही घटेगा प्रयास तो क्या होगा -31, तो माइनस में आ गया तो क्या होगा काल्पनिक होगा, अतः मूल काल्पनिक होगा। और एक और मजेदार बताएं प्रयास तो आपको आंसर वो दे दिए हैं इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है जी, देखिए काल्पनिक है ना प्रश्न, तो इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता है। और बोलिए सर जी ये वाला मूल समान है तो पी का मान निकालिए, वही सेम टू सेम मेरे प्रयास, तो आपको कुछ भी नहीं हम फालतू करना है, जितना हम बताएं ना उतने ही आपको करना है। देखिए जैसे मूल जब भी समान बोले तो डी बराबर 0, फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कुछ नहीं कीजिए प्रयास तुम बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है 10, तो 10 के होल स्क्वायर कर देंगे -4 तो 4, ए का मान कितना है 2 तो 2 रख लीजिए, और सी का मान कितना है प्रयास तो पी, तो पी रख लेंगे, अब बराबर 0। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब माइनस तो माइनस 4 में दूसरे करेंगे तो 4 दूना 8, और ये प्रयास तो पी हो जाएगा 8p। बोलिए सर जी ऐसे हो गया, तो क्या करेंगे मेरे भाई, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें 100 बराबर देखिए 8p हो जाएगा, और ये पास तो देखिए क्या चीज में जी गुना में, तो आएगा तो भागा में आ जाएगा बराबर p। कटता है देखिए 2 चौके 8, 2 मतलब कट रहा है पास तो 4 मतलब 2 चौके 8, और ये कटेगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 25/2 इसका आंसर। ठीक है वैसे ही आपको बता दिए हैं। अब देखिए इसका भी आंसर आपको देवे किए होंगे, और देखिए पास तो पी वाला भी सीख गए बोलिए एक क्वेश्चन से डबल फायदा है कि नहीं। और ये एग्जाम में स्वाभाविक है, आप लिख के रखिए, कहते हैं ना कि अगर नहीं आएगा ना तो आप मर्डर कर दीजिएगा, तो मर्डर कर दीजिएगा। ठीक है एकदम स्वाभाविक है प्यास, तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, आप लोग गंदा से गंदा जितना भी गंदा हो सकता है एग्जाम के बाद में प्यास तो आके आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है प्रश्न। हाँ लेकिन हम आपको देखिए बार बार बता रहे हैं कि वहाँ पे अंक चेंज आ सकता है, जैसे मान लीजिए ये 8वां क्वेश्चन दे देगा, हम आपको कुछ और सिखाएं, लेकिन प्रोसेस एकदम सेम टू सेम रहेगा। ठीक ना, जैसे पी के मान निकालना है तो ये क्वेश्चन ना छोड़ के ये क्वेश्चन दे देगा, उससे कौन दिक्कत है। अब कितना बच्चा बोलेगी ना सर जी एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे सिर्फ अलग रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, ये सेम रहेगा, मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि कितने आप लोग तेज हैं, और ये मेरे पास तो जरूर आपको याद रखना है। ठीक ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसको बनाना है और टेलीग्राम पे मुझको भेजना भाई कि हाँ सर हम बना लिए हैं, एकदम आपकी जो सबसे ज़्यादा प्यारी है ना उसकी कसम है, आपको बनाना है। आगे देखते हैं प्यास तो। ठीक है इसके बाद क्या आ गया, ये 6 नंबर था, 7 नंबर होना चाहिए। 7 नंबर है मेरे भाई कि AP 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 24वां पद ज्ञात करें। ये नॉर्मल वाला है, सिर्फ बोला जा रहा है 24वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले पास तो AP में पहला पद लिखिएगा। ठीक है पहला पद को ही A से सूचित करते हैं, तो पहला पद कितना मेरे भाई 5 है, तो 5 लिख लिए। फिर मेरे पास तो सारबंतर निकालेंगे, हमेशा AP में सारबंतर को D से सूचित करते हैं, डिफरेंस। ठीक है इसका क्या फॉर्मूला एक होता है पास तो T2 - T1। T2 क्या है सर जी, तो टर्म है, जैसे पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, तो T2 - T1 यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा दीजिएगा। सिंपल बात बोल रहे हैं तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद को पहला पद घटा देंगे, दूसरा में पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद कितना है 8, 8 में कितना घटाना है -5, तो कितना आ गया 3। और 24वां पद निकालना है, यानी n का मान आपको दिया गया है। जब भी इस प्रश्न के 21वां पद निकाले 22वां पद निकाले तो आपको n के मान दे दिया जाएगा। अब देखिए एक होता है फॉर्मूला Tn या an, दोनों को प्रश्न तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखता है। अगर प्रश्न तो आप क्या कहते हैं कि NCERT में देखिएगा तो n लिखता है, और डॉक्टर केशव नाम देखिएगा तो Tn लिखता है, लेकिन बात बराबर है। अब इसका फॉर्मूला होता है प्रश्न तो a + n - 1 × d। अब ए का मान कितना है 5, तो 5 रख दिए, प्लस तो प्लस एन की जगह कितना पास तो 24, तो 24 रख दिए, माइनस तो -1 तो 1, और डी का मान कितना है 3, तो 3 रख दिए। देखिए 5 तो 5, 24 रुपया में 1 रुपया गया मेरे भाई, तो 23 रुपया, और 23 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6 69, और 5 जोड़ेंगे रुपया तो कितना हो गया 74। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है प्रयास तो कि आपको दिक्कत होने वाला है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे ना तो आपको लिख लेना ए बराबर और डी बराबर। सबसे पहले ए और डी निकालना है, पहला पद आपको पता है कि पहला जो रहेगा वही होगा, डी कैसे निकलेगा दूसरा में से पहला को घटा के। फिर प्रयास तो 24वां पद ज्ञात करें, कौन सा पद नहीं बोला है 24वां पद, तो एन के मान दिया रहता है, बस ये फार्मूला लिखना है, प्यारा सा बना देना है। अब ये अगर आप सीख गए हैं तो देखिए इसी प्रकार आपको क्वेश्चन भर भर के हम दे रहे हैं, 22वां पद 24वां पद 32वां पद, यही वाला तो अभी हम बताए थे लगता है,
ठीक है। देखिए 26वां पद, 38वां पद, 12वां पद, सब सेम टू सेम पैटर्न पर बनेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, जैसे बताए हैं। बस आपको पहला पद और सारवंतर निकालना होगा, पहला पद और सारवंतर निकालना है, दूसरा में से पहला को घटा के, ठीक है ना मेरे भाई। और कुछ भी आपको नहीं करना। जैसे इसका प्रयास, तो पहला पद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा में से पहला घटा के, तो इसमें -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एन के मान 22 हो जाएगा, फार्मूला लिख लेना है, बना लेना है, इसका आंसर भी नीचे होगा, मजेदार। इससे अच्छा आपको क्या कर सकते हैं, ठीक ना मेरे भाई। देखिए दूसरा जो हम बताए थे 74 आया था ना, इससे अच्छा आपको क्या हो सकता है मेरे पास। तो आपको एकदम सिखाने की गारंटी है, 100% आपका एग्जाम में एकदम सफल हम करवाएंगे, इतना विश्वास रखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तब। नहीं तो मेरे पास तो आप कहीं भी भटक सकते हैं जहाँ भटक रहे हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, AP 5, 7, 9, 11 कौन सा पद 27 है। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बोलेगा 24वां पद याद करें, एक बोलेगा प्यास तो आपसे कि कौन सा पद 27 है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जब भी कौन सा पद रहे, यानी आपको क्वेश्चन में कौन सा दिख जाए ना, तो याद रखिएगा ये TN का मान होगा, N का मान मुझे निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, AP को बनाने के लिए पहला पद लिखेंगे, पहला पद प्यास तो देखिए AP लिख लिए, पहला पद क्या है 5 लिख लिए। सारवंतर अभी बताया कैसे निकालते हैं, दूसरा में सर जी पहला को घटा के, T2 - T1 ये फॉर्मूला होता है, तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब TN आप याद रखिएगा, जब भी कौन सा पद रहेगा तो TN का मान आपको दिया रहेगा, N बराबर वाट, N का मान आपको निकालना है। सिंपल, दिमाग में फिक्स हो गया। कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, अगर बोलेगा 24वां पद निकालने तो N का मान दिया गया है, और जब भी कौन सा आ जाए, मेरे पास तो टीचर एक होता है, जैसे हम स्टूडेंट भी हैं टीचर भी हैं, ठीक ना। तो हम कैसे पकड़ते हैं, सिंपल चीज़ याद रखते हैं, कौन सा पद देखे क्वेश्चन में समझ जाते हैं कि N का मान निकालना है। बस आपको यही चीज़ आपको भी करना है, एकदम टीचर की तरह आपको सोचना है। अब मेरे पास तो कुछ नहीं कीजिए, TN बराबर फार्मूला लिखिए A + N - 1 × D। TN का मान दिया गया 27 तो 27, A का मान 5 तो 5, N का मान नहीं पता है रख दीजिए, और गुने 2 पास तो क्या है बताइए सर जी, सारवंतर था। अब हमेशा आपको कैसे बनाना, देखिए जो भी बराबर के साइड ई में रहेगा ना प्लस में, उसको हमेशा ई साइड में ले आइएगा। जैसे 27 है तो -5 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा, तो इधर क्या बचेगा N - 1 × 2। अब 27 रुपया में 5 रुपया घटाएंगे तो 22 रुपया, और ये देखिए गुना में है, गुना में 2 रहेगा मेरे भाई, तो यह आ जाएगा भागा में, और 2 से काट दिए के मरतबे 11 मरतबे सर जी। अब मेरे पास तो 11 तो 11, और यहाँ देखिए क्या है -1, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो N बराबर क्या निकल गया हमारा 12। यही हो गया आंसर, यही होगा मेरे पास तो आंसर। अब छोटा छोटा सा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो सही रहेगा। अब मेरे भाई आप बताइए, क्या ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, बताइए सर जी बोर्ड वाला वीडियो ही लाइएगा या ऐसे ही ठीक है। ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको फायदा है, टाइम का बचत है। बोर्ड वाला प्रयास तो जैसे मेरा बाल भी झड़ गया है, झड़ने का मतलब मुंडन हो गया है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि टूट गया, मुंडन हो गया, बेलमुंड हो गए हैं हम। अब मेरे प्रयास तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद वाला, देखिए सेम टू सेम आपको बनेगा मेरे भाई, आपको लिख लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आपके पास मेरे पास तो मेरा नंबर है, आप बोल सकते हैं सर जी मेरा 8वां नंबर में दिक्कत है, हमको समझा दीजिए, ठीक ना, या 7वां नंबर में दिक्कत है, हमको समझा दीजिए, हम बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है प्रयास तो कि हम आपको नहीं बताएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार फिर से रिपीट करते, TN बराबर आपको दिया रहेगा, कौन सा बहुत पद बोल ले तो TN बराबर, जो हमेशा बराबर प्लस की साइड रहेगा उसको इधर ला के माइनस में कर देंगे, घट जाएगा। जो गुना में रहेगा प्लस तो भागा में आया, कट गया तो 11 मतलब IN को इधर -1 था तो इधर गया तो प्लस में हो गया। अब इस पर आकार आपको बनाना है, ठीक है। कब बोलिए सर जी इसका आंसर बा, तो इसका आंसर बा भी इसमें ही लिखा होगा, ठीक है, इसमें लिखल होगा। चलिए यहाँ से है ना लगा, यही सब आंसर है इसका, देख लीजिएगा। आगे आते हैं प्रयास तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इतना के बीच दूरी ज्ञात करें। इसको कैसे हम छोड़ सकते थे, ये ऑब्जेक्टिव में आपका 2 क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन दे देता है। तो अगर एक क्वेश्चन दे देगा तो 2 दूना 4 नंबर आपका कंप्लीट होगा, और सब्जेक्टिव में नहीं भी देगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में लगभग प्रयास तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दूरी सूत्र को भी एक बार खत्म करते हैं। सबसे पहले A बराबर आप लिख लीजिएगा। जैसे दूरी सूत्र कहता है कि A बराबर इतना है और B बराबर इतना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो A बराबर हम लोग लिख लिए 5,4,5। अब पहला को बोलते हैं x1 और दूसरा को बोलते हैं y1। B बराबर लिख लेंगे प्यास तो -5,2। पहला को बोलेंगे x2 और दूसरा को बोलेंगे y2। एक घर में मेरे भाई 2 व्यक्ति होता है, एगो x रहता है एगो y रहता है। तो पहला घर है तो 1 1 नाम देंगे, दूसरा घर है तो 2 2 नाम देंगे, तीसरा घर रहेगा तो 3 3 नाम देंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब दूरी का फार्मूला होता है प्यास तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर।
अब कुछ नहीं करना, जहाँ x2 है तो x2 के मान देखिए कितना है -5 रख दिए हैं, माइनस तो माइनस x1 का मान कितना है 4 तो 4 रख दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस बाई टू का मान देखिए प्लस कितना है प्लस 2 है तो 2 लिख दिए। अब माइनस तो माइनस बाई 1 के मान कितना 5 है, देख पा रहे हैं ना आप लोग जी, कहिए कि ना सर जी अब देखिए प्यास तो -4 -5 कितना हो जाएगा -9, और 2 रुपया में 5 रुपया घटाएगा मेरे भाई तो क्या आएगा -3 आएगा, तो -3 के होल स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, अब -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब कोई बच्चा को लग रहा होगा सर जी -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, हाँ मेरे भाई देखिए माइनस माइनस गुना होता तो क्या होता प्लस हो जाता, 3 आई 9 तो प्लस हो गया। वैसे 81 भी हो जाएगा, 81 9 के जोड़ देंगे मेरे भाई तो 90 हो गया, 81 9 के जोड़ दिए तो 90 हो गया। अब इसको यहीं पे नहीं छोड़िएगा, ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा ना तो आपको आंसर इस रूप में रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड कर से यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके देखिए प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाए 45, 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे ये 3 है 5, अब अंडर रूट में डाल दीजिएगा, ठीक ना। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, तो जो जोड़ा रहता है मेरे भाई वो बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकल गया। और क्या क्या जोड़ा नहीं है, न तो 2 न 5, तो उसको गुना करके लिख देंगे 2 5 10, ये आ गया 3√10 इकाई। इसको कैसे पढ़ेंगे सर जी, तो बाहर वाला की 2 बार गुना कीजिएगा, जैसे 3 है ना तो इसको बाहर के 2 बार गुना कीजिए, तो 3 3 आई 9, और 9 में 10 से गुना करेंगे तो √90 हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको। तो यही प्रश्न तो आपको सिर्फ बता दिया गया है यहाँ भी कि ये ऐसे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर ऐसे रहेगा। अब इसी प्रकार प्रश्न तो आपको क्वेश्चन भर भर के मिला है। देखो मेरे भाई मेहनत तो करना होगा, अगर मैथ सीखना है तो 1 सीखिए और 10 बनाइए, खुद से बनाइएगा तभी में प्रश्न तो आप सफल हो पाइएगा। आपका सपना है कि 90 प्लस करे तो सोए तो नहीं आ सकता है, इसके लिए दिन रात मेहनत करना होगा। देखिए मेरे भाई दिवाली गुजर गया, छठ आ गया है, तो छठ और दिवाली आप जितना साल जीजिएगा प्रयास तो हर साल आपको आएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, ये मेरे प्रयास तो बस एक ही बार होता है। तो पूरे जोश और जज्बा के साथ पढ़िए और कामयाब बनिए, ठीक ना। 10वां नंबर देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। 2, -3, 10, 22 के बीच की दूरी दिया है आपको, तो 22 का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ लिख लिए ए और बी। ए का मान प्रश्न तो देखिए पहला घर में x1 बाई 1, दूसरा घर में x2/2। अब तो आपको इतना दिक्कत नहीं होता कि कौन x है कौन y है, इतना तो पहचान सकते हैं। वही प्रश्न तो दूरी सूत्र का आपका फॉर्मूला लिख लेना है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 के होल स्क्वायर। अब दूरी का मान दिया गया था, सर जी कहाँ से दिया गया, देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो दूरी का मान 10 पुट कर देंगे। अब x2 है तो x2 का मान प्यास तो देखिए खुद देखिए 10 है सर जी, अब -x1 का मान कितना है 2, तो रख दिए होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब बाई 2 है तो बाई 2 का मान प्यास तो देख सकते हैं बाई खाली है, ठीक है, तो बाई रख दिए, माइनस तो माइनस, बाई 1 के मान प्यास तो -3 है तो -3 रख दिए। अब मेरे भाई रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ रहा है। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो रूट को हटाने के लिए तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब स्क्वायरवा से रूटवा कटे जा रहा है, ठीक ना मेरे भाई। तो स्क्वायर से रूट कट के जाएगा तो क्या बचेगा 8 स्क्वायर। अब देखिए प्लस हो गया, कैसे सर जी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस और -3 +3 हो गया। अब 8 का स्क्वायर, और इधर प्यास तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हमारा मोबाइल के छाया आ गया है ठीक है, a + b का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab, ठीक ना मेरे भाई। चलिए ऐसे हम यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा आपको। देखिए तो इसी पे हमको इसको तोड़ देना है, तो 100 तो 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, a² तो 22 के स्क्वायर प्लस b² तो 3 के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2, a का मान 22 और 3b का मान 3। अब 100 तो 100, 8 के स्क्वायर तो प्यास तो हम लोग 64 कर ही लिए, 22 तो 22 स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अब देखिए 3 दूना 6 22। अब मेरे पास तो 9 रुपया 64 रुपया जुटेगा तो कितना रुपया हो गया 73 रुपया। अब इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 के इधर ले आए मेरे पास, तो ध्यान दीजिएगा 100 के इधर ले आए तो क्या हो गया -73, घटा तो 27 रुपया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 22 स्क्वायर तो 22 स्क्वायर, 6 22 तो 6 22, 27 को उधर भेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस में इधर गया तो माइनस में, वहाँ पे प्लस में था इधर गया तो माइनस में। अब मेरे पास तो आपको गुणनखंड आता है ना जी, हाँ सर जी, दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको गुना करने पर प्रयास तो 27 आ जाए और जोड़ घटाव करने पे 6 आ जाए। तो 9 और 3 लीजिए, 9 रुपया में 3 रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया होगा 6 रुपया, और 9 3 में गुना करेंगे तो 9 3 27। कहीं हम तेजी तो न चल रहे हैं ना मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन दोनों में मिलना चाहिए, तो कॉमन क्या है प्रयास तो 22 कॉमन है बस सर जी, तो 22 कॉमन ले लिए, तो 22 कॉमन लिए प्रयास तो 2 गो 22 था, 22 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 22,
तो एक बाई बच गया और यहाँ बाई ले लिए तो 9 बच गया। अब मेरे पास तो क्या कॉमन ले, इसमें देखिए जो दोनों के टेबल में आओ तो -3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ सिर्फ बाई बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 है 3 से भागा दे देंगे तो 27 में 9 आ जाएगा। अब इसके बदले मेरे पास तो एक बार लिखते हैं बाई प्लस 9 और एक मेरे पास तो ये, ठीक है, बाई -3 बराबर 0, या करेंगे बाई प्लस 9 बराबर 0 और या तो करेंगे बाई -3 बराबर 0। यहाँ से बाई बराबर -9 आ गया, यहाँ 22 बराबर 3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। मेरे पास तो ये थोड़ा लंबा जाता है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, लेकिन सिंपल है। जैसे यहाँ से तो गुणनखंडे आपको करना है तो गुणनखंड को नहीं कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे पास तो यहाँ पे ध्यान में इसको रखना होता है कि इसको हमको वर्ग करना पड़ता है, यही सारा बच्चा भूल जाते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार दूरी दिया रहेगा तो आपको वर्ग करके रुतबा को गायब करना रहेगा, ठीक ना मेरे भाई। तो इस प्रकार पास तो आपको हम 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए और इसी प्रकार आपको भर भर के जो क्वेश्चन होता है ना हम दिए हैं और इसको खुद बनाना है, ठीक है। ये 7,-4 है लास्ट वाला दिख रहा है जो, और खुद जब बनाइएगा तो आपके अंदर पास तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा एग्जाम को एकदम फाड़ देंगे, तबाही मचा देंगे सर जी, हमसे कोई बेस्ट नहीं है, आपसे सच्चे में पास तो कोई बेस्ट नहीं रहेगा। जब आपको हम 65 क्वेश्चन करवा देंगे तो आप अपने आप में आग हो जाइएगा, चलता फिरता बम होइएगा, जन्ने गिरिएगा ना मेरे भाई ब्लास्ट हो जाइएगा, ठीक है मेरे पास तो। क्योंकि पास तो आपको विश्वास रखना है, कहीं पे रखिए, अगर हमसे पढ़ रहे तो हम पे विश्वास रखिए और कहीं भी सर से पढ़ रहे तो उनसे विश्वास रखिए। विश्वास आपको रखना होगा, हम बहुत मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं। सोचिए कि 10 क्वेश्चन अगर आप सीख जाएंगे तो इतना पास तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। 65 क्वेश्चन जब सीख जाइएगा ना तो बम बना देंगे, बम आपको, ठीक है। तो पास तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आएंगे तब, और नहीं तो पास तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको लगता है कि सर जी मैथ में हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमको हमेशा मैसेज आता है सर जी मैथ में बहुत कमजोर हैं, तो उनके पास ये जरूर वीडियो डाल दीजिएगा, बहुत भलाई होगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो चलिए पास तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पास तो आपको 11 से 15 तक कराएंगे और आपको ये जरूर करना है, अभी के अभी कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। कॉपी में नोट कीजिए जिस प्रकार हम बनाए हैं, और ये PDF में पास तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जितने बच्चे पेड ग्रुप में जुड़े हैं। जिनको चाहिए PDF में पास तो वो जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, 199 रुपये में ही आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं पास तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।